वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। जैसे कि आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में पॉलिटी और ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और ये जो चल रहा है चैप्टर वाइज चल रहा है और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा और आने वाले सभी एग्जाम के लिए एकदम उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चलता हो या सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गंगा नदी से जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछा गया है सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की डैश नदी दुनिया की 10 से लुप्तप्राय नदियों में से एक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। और देखिएगा यहाँ से सेकेंड नदी है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि यमुना नदी सहायक नदी है किसके? तो ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय नदी तंत्र की नदियां है। तो दोस्तों याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से आती है, इसलिए हिमालय नदी तंत्र में इनका नाम इंक्लूड है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम देश के संगम का स्थान है। तो त्रिवेणी का मतलब तीन, तो यहाँ देखिए गंगा है, यमुना है और सरस्वती, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो नदी जो गोमुख हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा से मतलब गंगा बनने के लिए अलकनंदा से मिलने से पहले 193 किलोमीटर प्रवाहित होती है। मतलब इसका पूछने का मतलब ये हुआ कि ये जो अलकनंदा से मिलती है उससे पहले जब ये गोमुख से आती है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो 193 किलोमीटर प्रवाहित होके और फिर यहाँ पे आके देवप्रयाग से मिलती है तब गंगा बन के निकलती है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे दिया गया कि गंगा नदी को संकटापन नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? आखिर कौन सा कॉज है कि इसको संकटापन नदी बोला जाता है? तो जल जीवन के कमी हो रही है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो गंगोत्री हिमानी से ये गंगा निकलती है। एक और क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गंगोत्री से निकलने वाली वो भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधि और उद्योग से प्रदूषित हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गंगा नदी। अच्छा यहाँ से देख लीजिएगा दिया गया है कि देवप्रयाग, ये देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में डैश दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। तो अलकनंदा और भागीरथी देखिएगा ये दोनों जब आके मिलती है देवप्रयाग में तो यहाँ से गंगा के नाम से निकलती है। दिया गया है कि सबसे लंबी नदी जिसकी उद्गम भारत में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये गंगा। ठीक है। मेन पॉइंट यह है उद्गम जो है ना भारत में है और वहीं देखिएगा क्योंकि गंगोत्री से ही आ रही है, लेकिन वहीं देखिएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सब आपको तिब्बत से चाइना की ओर से आती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी के मुख्य शाखा को कौन से नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी के कोलिफॉर्म जीवाणु से प्रदूषित होने के कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपचारित सीवेज जो डाला जा रहा है इसमें गंगा नदी में, उसके वजह से ये प्रदूषित होते जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोन्स नदी। ये जो है भारतीय गंगा नदी के हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फराक्का के बाद गंगा नदी प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। मतलब फराक्का के बाद गंगा नदी के प्रमुख धारा का नाम किस नाम से जाना जाता है? सिंपल बात, तो ये पद्मा के नाम से। एक और क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, ये गैपिंग के मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि वो स्थान जहां अलकनंदा
और भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग में, और यहीं से तो गंगा बनती है ना। आरोपित, यहाँ से पूछा जा रहा है कि अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल, याद रखना है आपको। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी मिलती है यमुना में। एकदम एक वीवीआई क्वेश्चन हो गया आपके लिए। यमुना नदी का नाम जो है, दूसरा नाम क्या है, तो कालिंदी नाम है। यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, तो कालिंदी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दे दिया गया है कि वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये तो अलकनंदा के किनारे पे है, इसलिए याद रखिएगा। गंगा नदी उदाहरण है क्या चीज़ के लिए, तो पूर्ववर्ती प्रवाह के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि पूर्ववर्ती प्रवाह के बारे में आपसे पूछा जाए तो गंगा नदी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो ये तो कोसी नदी है, एकदम भी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, तो ये राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है, तो ये आपके लिए वीवीआई हो जाएगा। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अगर पूछेगा मैदान में है तो गोमती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, जब इसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है तो ये तो सोन नदी हो जाएगा। याद रखिएगा कि भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो याद रखिएगा भिलंगना इसका नाम है। ठीक है, भागीरथी का सहायक नदी हो जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट प्रमुख हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है, ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है, तो वहीं से तो गंगा निकल जाती है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि डैश नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से हुआ है, तो गौरी गंगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मिलाम हिमनद, तो गौरी गंगा। मिलाम हिमनद से निकलती ये गौरी गंगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में से और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, मतलब इतना क्षेत्रफल में तो ये फैला हुआ है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में तो ये फैला हुआ है, और 11 भारतीय राज्य में भी फैला हुआ है, तो याद रखिएगा कि गंगा बेसिन की बात हो रही है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है, तो अलकनंदा से मिलती है, तभी तो गंगा नदी वहां से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनती है, तो ये दोनों जब मिलती है ना तो गंडक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है, तो याद रखना है रुद्रप्रयाग से होता है। कहाँ से होता है, तो रुद्रप्रयाग से होता है, तो याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। दिया गया गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये देश में जाकर समाप्त हो जाता है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाता है। डैश नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है, तो याद रखिएगा ये गंगा नदी की बात हो रहा है। उसी तरह डैश नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है, तो ये गंडक है। गंडक नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी मानी जाती है, यह है, मानी नहीं जाती है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच डैश क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, तो दोस्तों ये दोनों जो है ना गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच देखिएगा अम्बाला एक है, ये दोनों को पृथक करता है, अम्बाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा और सोन डैश नदी की सहायक नदी है, तो ये तो गंगा नदी की सिंपल बात है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, तो वहीं जब घाघरा सोन हो जाएगा सहायक नदी, तो ये भी आपका घाघरा नदी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन कि दिया गया है कि अलकनंदा नदी डैश और डैश नदी के खरक ग्लेशियर से निकलती है, तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी सतोपथ और भागीरथी जो होता है खरक ग्लेशियर से निकलती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो सतोपत से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो खरक ग्लेशियर से निकलती है। सिंपल बात। अच्छा, क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ दिया गया है कि गंगा और सोन जैसी नदी प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर, तो ये मगध से अभी भी है, ठीक है, पटना के आसपास। तो चलिए यहाँ पे हम लोग गंगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे गोदावरी और कावेरी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि काबिनी, ठीक है, और हेमवती, अमरावती, ये सब सहायक नदी है किसका? तक कावेरी के, ठीक है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमरावती किसका? कावेरी के। हेमवती किसका? कावेरी के। काबिनी किसका? कावेरी के, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के नासिक में पश्चिमी घाट की ढलान से निकलती है, तो ये तो गोदावरी हो जाएगा। उसी तरह बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कावेरी नदी की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा लोकपावनी और भवानी, ठीक है। लोकपावनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य भारत की वो नदी जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती, या फिर तापी नदी भी बोल दिया जाता है। तो ताप्ती बोलिए या तापी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया है कि गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 की ऊंचाई मीटर की ऊंचाई पर स्थित देश से निकलती है, तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कावेरी आपको लगाना है, क्योंकि ये बंगाल के खाड़ी में, कभी गंगा आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, ये सब बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नदी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है, तो कलपोंग है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो ये गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नदी, तो यहाँ पे देखिए दूसरी सबसे लंबी नदी, उसी तरह पहला नदी सबसे मतलब फर्स्ट सबसे लंबी नदी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है यहाँ पे वह नदी जिसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, तो ये गोदावरी हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन आता है दक्षिण की गंगा, तो ये कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा दक्षिण की गंगा, अगर पूछ दिया जाता है तो। क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है, तो नासिक, नांदेड़ और नजीमाबाद। उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबी लेकिन प्रायद्वीपीय पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय अगर जुड़ देगा गोदावरी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय नदियों में जल संग्राहक क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये गोदावरी के हो जाएगा। भारत की डैश नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन है गोदावरी नदी उस शाखा का डैश नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हो गया कि गोदावरी नदी की उस शाखा का नाम डैश है जो पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंत क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में डैश को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों इसका राइट आंसर कावेरी हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रहक क्षेत्र महाराष्ट्र हो जाएगा। डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण देश से जुड़ा हुआ है। कौन से नदी से जुड़ा हुआ है?
तो ये कावेरी नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि पूर्णा मंजीरा प्राणहीनता देश की सहायक नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र जो नदी होता है ये 12 महीने पूरे पानी से लबलब होता है, यानी कि 12 माह से इसको बोला जाता है, ये कावेरी याद रखिएगा। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ नदी दिया गया है और उद्गम स्थल दिया गया है, मिलान करना है। तो ये जो होता है ना, यमुना यमुनेत्री से, कृष्णा महाबलेश्वर से, उसी तरह गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से, उसी तरह महानदी अगर देखा जाए तो सिहोवा के पहाड़ी से ही, ठीक है, इसका उद्गम होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कृष्णा महानदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया सारे क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।